उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बाराबंकी जनपद के समस्त विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों और फ्रंटल संगठन के पद अधिकारियों की सदस्यता अभियान की समीक्षा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष ने किया। अतिथि के रूप में मध्य जोन कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष विशेष रूप से बैठक में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान की नहीं, इंसान की बात करती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दिन रात मेहनत करके रैलियों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की पक्ष में माहौल बनाया है। अब जमीन स्तर तक संगठन को मजबूत बनाना है। मजबूत संगठन ही हमें चुनाव में सफलता दिलाता है। इस दौरान नसीमुद्दीन ने मायावती और ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। को लेकर दिए गए बयान पर ओवैसी ने कहा कि अकेले हिंदुओं का भारत नहीं है, आप ही कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। क्या आपका राहुल गांधी के बयान पर क्या कहना होगा? ओवैसी जी या तो समझदार नहीं है या तो समझना नहीं चाहते। ये जग जाहिर है कि ओवैसी जी बीजेपी के एजेंट हैं। ये वही काम करते हैं, वही बात करते हैं, वही स्टेटमेंट देते हैं कि जिसका फायदा बीजेपी को मिले, हिंदू मुस्लिम हो जाए, और यही बीजेपी करती है। क्या राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि मुसलमानों का ये देश नहीं है, या सिखों का ये देश नहीं है, या ईसाइयों का ये देश नहीं है? क्या राहुल गांधी जी ने ये कहा है? आजकल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की जो राजनीति करके भोले भाले नागरिकों को जो भड़काया जा रहा है, उसको साफ करने के लिए ये बात माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। क्या हाल है आज? रसोई गैस रोजाना बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच गई? कांग्रेस की सरकार जब थी तो एक बार या दो बार डीजल पेट्रोल के रेट घटे और बढ़े, और वो भी शायद 51-52 रुपये, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो स्मृति ईरानी जी के क्या बयान थे कि मैं चूड़ी भेज रही हूँ प्रधानमंत्री को। अब स्मृति ईरानी जी क्या भेज रही हैं प्रधानमंत्री को? कोरोना काल में क्या हुआ है? क्या हुआ कोरोना काल में? लाखों लाशें गंगा यमुना में तैरती मिली, शमशान घाटों में जलाने की जगह नहीं, कब्रिस्तानों में दफनाने की जगह नहीं, लाशें सड़ती रहीं। कोरोना की आपने तैयारी नहीं की। हमने तैयारी की, हमने 1000 बसें दी तो उसमें भी आपने रंगा लगा दिया। आपका मंत्री पुत्र मंत्री के इशारे पे लखीमपुर खीरी पे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। 9 किसान मौके पे मर जाते हैं, 20 घायल हो जाते हैं। और आप इतने संवेदनशील हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कि प्रधानमंत्री जी हम महोत्सव मनाने उसी समय पे आए जब प्रियंका गांधी जी को सीतापुर में गिरफ्तार कर लिया था, जब वो जा रही थी लखीमपुर। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और एक शब्द भी संवेदना की नहीं व्यक्त की उन्होंने किसानों के लिए। 1 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, और आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। क्या तपस्या की आपने? किसानों के ऊपर पानी की बौछार डाली, किसानों के ऊपर आपने आंसू गैस छोड़े, किसानों के रास्ते में आपने कटीले तार लगाए, किसानों के रास्ते में आपने कीले गाड़े, और पता चला कि 700 से ज़्यादा किसान मर गए। क्या ये आपकी तपस्या है? और उसमें आप कमी बता रहे हो? तो आखिरी तपस्या जो कमी रह गई, क्या गोली? जबकि प्रियंका गांधी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो क्या जमीन पर कांग्रेस अभी उतनी मजबूत नहीं है? क्या अपने विरोधी को टक्कर दे सकते? आपने बनारस की रैली देखी? मैदान की कैपेसिटी 2 लाख, मैदान में जगह नहीं। 10 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर पीछे रोड जाऊं। आपने गोरखपुर की रैली देखी, आपने महोबा की रैली देखी, आपने मुरादाबाद की रैली देखी। इसके अलावा प्रतिज्ञा यात्रा आपके यहाँ से भी शुरू हुई, जहाँ सिर्फ आपके ज़िले के लोग थे। हरक है ना वो, हरक में आपने देखा, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, नहीं हो तो देख लो। और उसके बाद भी अगर सपा बसपा ऐसी बात कहते हैं तो महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। दिल बहलाओ। बाराबंकी में कांग्रेस की अगर बात करें तो आपके तमाम नेताओं की दबी जुबान पर ये शिकायत है कि पुनिया परिवार को छोड़कर जिले भर में कांग्रेसी के किसी दूसरे नेता को उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो जिलाध्यक्ष पार्टी आखिर संगठन और पार्टी नेताओं की मजबूती भाई, तो फिर जिलाध्यक्ष पूनिया जी को बनना चाहिए। क्या के लिए बैठे हुए हैं? आपकी क्या राय है सर?
अगर पूनिया जी को बनाना है तो बात अलग है, वरना तो पूनिया जी तो है नहीं। शहर अध्यक्ष आप क्यों बने बैठे हुए हैं मानी वर्मा जी? इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर कुर्सी में इतने उम्मीदवार सबसे ज़्यादा कहाँ से आ गए? दोनों पूनिया हमारे एक बड़े भाई है, एक भतीजा है, दोनों को आ जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि हम तो रिजर्व में नहीं लड़ सकते, इनको जनरल में लड़ने की कोई मनाही नहीं। नसीम भाई, आप बहुजन अल्ताफ की मौत हुई थी तो प्रियंका जी वहाँ भी पहुंची। अल्ताफ की मौत हुई थी? क्यों हुई थी? प्रियंका जी हर जगह गई थी, लेकिन अल्ताफ क्यों नहीं पहुंची? हम लोग गए थे, हम लोग गए थे वहाँ। प्रियंका जी यहाँ नहीं थी, हम लोग गए थे। आपको चाहिए तो उसके फोटोग्राफ दे देंगे। नसीम भाई, उत्तर भारत में जो कांग्रेस की स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो बीजेपी से मुकाबला कर सके। आप बिहार में आरजेडी के साथ लड़े, बंगाल में ममता जी के साथ लड़े, और भी कई जगह आप कोलेशन में गए, लेकिन यूपी में आप कोलेशन में क्यों नहीं जा रहे, जबकि यहाँ भी ये हालत उन राज्यों से कहीं ना कहीं आपकी बदतर हालत है यहाँ पे? कौन सा पैमाना आपके पास नापने का है जो बदतर बता रहे हैं आप? कहाँ कोई आप मेरी बात सुन लें पूरी। सवाल अगर कर रह गया तो कर लीजिए, फिर मैं चुप हूँ। नहीं बताइए। सवाल पूरा हो गया तो जब तक मेरा जवाब पूरा ना हो, प्लीज काइंडली लिसन मी। कहाँ कौन सर्टिफिकेट दे रहा है कि कांग्रेस मजबूत है कमज़ोर है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज 16-17 प्रदेशों में है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 300 से ज़्यादा इनकी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ये कौन भारतीय जनता पार्टी है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के 1984 से, मेरे कहने पे नहीं, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है कि 1984 में 2 MP 1984 से 89 तक थे, सिर्फ 2 MP लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई थी। जब वो 2 से बढ़ करके 17 प्रदेशों में सरकार बनाने तक पहुंच सकते हैं, केंद्र में 300 से ज़्यादा सीटें ला सकते हैं, तो भाई हमारी 2 नहीं हैं, हमारी 60 सीटें हैं। हमारी यूपी में 2 सीटें नहीं हैं, हमारी केंद्र में MP की 2 सीटें नहीं हैं। हम अगले चुनाव में 2022 के चुनाव में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और आपको भी लग रहा है, प्रतिज्ञा यात्रा आपके यहाँ से भी शुरू हुई है, अरब से आपको भी लग रहा है हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, और 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ करके कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। गठबंधन नहीं होगा? गठबंधन होने के कोई उम्मीद नहीं है। अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गठबंधन होगा। भाजपा हो या सपा आपकी नहीं है। दिन पे दिन कांग्रेस मजबूत हो रही है, और मजबूत करने में जहां हमारा संगठन का विशेष योगदान है मजबूती के साथ इस जिले में, वही PL पूनिया जी और तनुज पूनिया जी का भी हाथ है। तो लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए बदनाम किया जा रहा है, ये असफल प्रयास किया जा रहा है बीच में बाधा उत्पन्न करने का। जी नसीम, BSP की जो हालत है उसको देखते कहाँ पे क्या देखते हैं मूवमेंट जो ये था? जिस सीट को मैं छोड़ चुका वहाँ मैं नहीं पलटना चाहता। अब वो जाने, उनका काम जाने। आप मेरे बारे में अगर ये पूछते कि आपने BSP से क्या दिक्कत थी, क्या कैसे हुआ, तो मैं उसका जवाब देता। जहाँ मेरा 3 साढ़े 3 साल पौने 4 साल हो रहा है, ताल्लुक़ नहीं है। 2017 यानी हो चुका 5 साल होने को है। 2017 से मैं अलग हूँ BSP से, तो उसके बारे में मैंने सोचना, समझना, देखना, सुनना सब बंद कर दिया है। जो जैसा करेगा खुद भोगेगा, और आप खुद ही देख रहे हैं कि BSP कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। एक सूत्री कार्यक्रम है, उनका सूत्र ऊपर वाला पूरा करे, पार्टी बढ़े या न बढ़े ये उनका सोचना है, तो मैं क्या कर सकता। नहीं, हमारा मूवमेंट पे सवाल था, बहुजन मूवमेंट है, वो मूवमेंट दूसरी तरफ घूम गया है ना, वो मूवमेंट जो है इधर घूम गया है। नोट कमाओ मूवमेंट, मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप। ये तो पहले जितना मैं जानता हूं बहन कुमारी मायावती जी को, बहन कुमारी मायावती जी भी अपने आप को नहीं जानती। अब रहने दीजिए, कुछ बातें छुपी भी रहने दीजिए। तो जब आप पार्टी में थे तब भी था लेन देन चलता था। देखिए, लेन देन के बगैर कोई पार्टी नहीं चल सकती है ना? अब आपने सवाल कर लिया ना, लेन देन का तरीका क्या है? टिकट बेचना? तो वो वही नहीं, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। लेन देन के बगैर, रसीद काटे बगैर, चंदा किए हुए कोई पार्टी ना हिंदुस्तान में चल रही ना चलेगी। लेन देन का तरीका दूसरा है।
लेन देन का तरीका ये नहीं कि आपको टिकट दिया गया 2 करोड़ का, मैं पहुंच गया 5 का तो आपका खत्म, ये पहुंच गया 10 का तो फिर मेरा भी खत्म। ये बोली जा रही है भाई। आप सचमुच आप निचोड़ पत्रकार हैं। निचोड़ पत्रकार का काम ये है कि अपनी बात मेरे जैसे लोगों के मुंह में डालें और मेरे मुंह से निकलवा लें और एक बढ़िया न्यूज़ बना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम एट उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से फकरे आलम की रिपोर्ट।